कई बार मुझे कमेंट आते हैं कि आप पाकिस्तान के बारे में बार बार क्यों कुछ न कुछ खबर लेकर आते हो। तो आपको बता दूं, उस देश के दिवालिया होते, बर्बाद होते और टुकड़े होते हुए देखना और दुनिया को दिखलाना बेहद जरूरी है, ताकि दुनिया को एक संदेश जाए कि बुरे काम का हमेशा बुरा नतीजा होता है। पाकिस्तान ने जिस तरीके से आजादी के बाद से ही सिर्फ और सिर्फ भारत की बुराई देखी, भारत के लिए समस्याएं खड़ी करी, उसके लिए अभी एक साथ कई कहर टूट पड़े हैं। एक तरफ सेना के जवान ऊपर जा रहे हैं, दूसरी तरफ दिवालिया हो रहा है, तो तीसरी तरफ अब अमेरिका ने भी एक्शन ले लिया है। बिलियन डॉलर के नुकसान हो रहे हैं। जहां एक तरफ ये सब कुछ तबाही मची हुई है, चौतरफा तबाही, तो वहीं दूसरी तरफ पुतिन ने दे दिया है बड़ा चैलेंज। जानेंगे क्या है मामला, इसके अलावे बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान की बैंक ने अब पाकिस्तान को बचाने के लिए एक कदम उठाया है, लेकिन ये कदम और भी बहुत बड़ी खाई में जाकर गिरा है। पाकिस्तान के हालात इस वक्त कैसे हैं, इसका अंदाजा आप ऐसे लगाइए कि 1 बिलियन डॉलर का गैस पहुंचा हुआ है टैंकर में भर भर कर पाकिस्तान के तटों तक, लेकिन पाकिस्तान इसे इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। क्यों? वैसे इस वक्त बता दें आपको, पाकिस्तान में एलएनजी को लेकर बहुत बड़ी समस्या है। एलएनजी गैस को लेकर जो कतर के साथ पाकिस्तान के डील हुए थे, वो डील फेल हो चुके हैं। उन कंपनियों ने सारी डील तोड़ दी है। लेकिन यहाँ कतर और इटली को दोष देने से पहले एक और बड़ा कारण जान लीजिए, और वो कारण खोल कर रख दिया है इस 1 बिलियन डॉलर के एलएनजी ने। दरअसल जिसने खरीदा था उसने ये ऑर्डर दे दिया। ऑर्डर देने के बाद ये पहुंच गया है तटों पर, लेकिन उसे पूरा पेमेंट कर कर लेने वाला शख्स ही नजर नहीं आ रहा है। अब यहाँ पर काफी दिनों तक ये खड़ी रही टैंकर, और खड़ी रहने के बाद अब आखिरकार ये निर्णय लिया गया है कि पाकिस्तान छोड़ो, अब ये जो टैंकर है इसे हम वापस से यूरोप भेज देते हैं, क्योंकि वो हमें पैसा देने को तैयार है। यहाँ तो कोई रिसीव करने वाला भी नहीं पहुंचा है। समस्या ये है कि तुरंत पेमेंट नहीं कर पा रहा है पाकिस्तान ने 10 एलएनजी कार्गो को बुक किया था, लेकिन उसमें से 5 को ही ले पाया है, बाकी 5 को रीरूट कर दिया गया यूरोप की तरफ। ये दिखा रहा है ऐसी एनर्जी क्राइसिस में फंसा हुआ है पाकिस्तान की बार बार ब्लैकआउट हो रहा है, फिर भी इस एलएनजी को लेने की हिम्मत और लेने के लिए पैसा नहीं है पाकिस्तान के पास। वैसे आप देखिए इसका असर कहाँ कहाँ पहुँचा है। पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को सबसे बड़ी हानि हुई है। 1 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट ऑर्डर इन्हें छोड़ना पड़ा है। इन्होंने एक तो एक्सपोर्ट ऑर्डर पूरा नहीं किया, इस था अमेरिका के लिए। एक तो ये ऑर्डर पूरा नहीं हुआ, ऊपर से इन्हें हर्जाना अलग से देना होगा। अब स्थिति ऐसी हो गई है कि 300 टेक्सटाइल मिल इस वक्त बंद पड़े हुए हैं। ऐसे में ये खाक ऑर्डर पूरा करेंगे, एनर्जी है ही नहीं, गैस है ही नहीं, तो इनकी फैक्ट्रियां चलेंगी कैसे। वैसे आपको बता दे, हर साल 5 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करता था अमेरिका को टेक्सटाइल खास तौर पर अभी ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री पूरी तरीके से ठप होती हुई दिख रही है। और मेन कारण क्या है? एलएनजी की सप्लाई। और स्थिति क्या है? स्थिति ये है कि एलएनजी के अगर टैंकर आ भी जा रहे हैं तो खरीदने के पैसे पाकिस्तान के पास नहीं है। अब ऊपर से पाकिस्तान ने अब उपाय निकाला है। एक तो आईएमएफ कर्ज नहीं दे रहा है, ऊपर से आईएमएफ ने कहा है कि भैया टैक्स बढ़ा दो। टैक्स भी बढ़ा दिया, चीजों की कीमतें भी बढ़ गई, लेकिन फिर भी बात नहीं बन रही है। आईएमएफ ने कहा सीपेक के लिए जो आप लोन लेते हो चीन से, वो बंद कर दो। अब वहाँ पर मामला उलझ गया। ऐसे में पाकिस्तानी बैंक ने अपना उपाय निकाला, और पाकिस्तानी बैंक ने ये कहा है कि हम इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे। अगर हम इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे तो हमें कुछ फायदा मिलेगा। हालांकि एक्सपर्ट ये कहते हैं कि ब्याज की दरों से फायदा नहीं मिलने वाला है, उल्टा लोन पर ली गई किस्तें जब भारी होंगी तो ये और मुसीबत बनकर आएंगी। वैसे अभी पाकिस्तान की बैंक ने इसे बढ़ाकर 15% कर दिया है। देखना होगा कि क्या पाकिस्तान बचा पाएगा अपना इकोनॉमी। हालांकि जहां एक तरफ ये आर्थिक बदहाली और
तबाही की बात है, तो वहीं पाकिस्तान की दूसरी तबाही को भी देख लीजिए। अब तो ऐसा लगता है जैसे रोज की कहानी हो गई है। एक वक्त था जब हमारे देश में भी इसी तरीके का डर का माहौल था, जब मुंबई में ट्रेन में कहीं पर भी ब्लास्ट हो जाते थे और ऐसे में ऐसा लगता था कई लोगों को कि आज अगर सुबह निकले हैं तो शाम को वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, कहाँ ब्लास्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा। पर अभी ठीक उससे भी गंदे हालात हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान के अंदर एक इलाके में नहीं बल्कि कई इलाकों में हो रहा है। कल घटना हुई है, आज फिर घटना हो गई है। अब धीरे धीरे ऐसा हो रहा है जैसे आम बात हो गया है, और निशाने पर कौन आता है? पाकिस्तानी सेना। कल ही खबर आई थी कि 10 पाकिस्तानी सेना के जवान ऊपर चले गए हैं या गंभीर रूप से घायल हैं। अब तो पाकिस्तान खबरों को भी छिपाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी खबरें निकल कर आ जाती हैं। अब फिर एक खबर आई है खैबर पख्तूनख्वा से। ये वही इलाका है जो टीटीपी मांग कर रहा है कि हमें अलग कर दो। यहाँ पर जो हमला हुआ है ये पुलिस चेक पोस्ट पर ही हुआ है। यहाँ एक बड़ा भीषण ब्लास्ट हो गया है और वो भी पुलिस चेक पोस्ट के अंदर। अब इसमें जो पाकिस्तान ने आधिकारिक आंकड़ा बताया है उसके अनुसार कोई एक शख्स है जो पाकिस्तानी पुलिस से है, वो हमले में निशाने पर आ गया है, जिसे जल्दी जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। ये हालात हैं पाकिस्तान के आर्थिक तौर पर भी और रणनीतिक तौर पर भी। राजनीतिक तौर पर तो दुनिया को पता है ही कि किस तरीके से शहबाज शरीफ, इमरान खान और बाजवा के बीच एक नया खेल चल रहा है। खैर, इन सब के बीच राष्ट्रपति पुतिन ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है, जिसे लेकर दो बातें सामने आ रही हैं। क्या पश्चिमी देशों से लड़ने के लिए रूस तैयार है? दरअसल सीधे सीधे इन्होंने चैलेंज कर दिया है। यूक्रेन युद्ध के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पश्चिमी देशों को खुली चुनौती दी है। पुतिन ने कहा है कि पश्चिमी देश कोशिश कर ले और रूस को जंग में हरा कर दिखाएं। रूसी राष्ट्रपति ने ये कहा है कि हमने देखा किस तरीके से यूक्रेन की लड़ाई में एक तरफा हो गई दुनिया, लेकिन हमारे भी सहयोगी हैं। वैसे रूस शांति वार्ता के लिए तैयार है, लेकिन जैसे जैसे ये जंग बढ़ेगा वैसे वैसे ये संभावना खत्म होती जाएगी। वैसे आपको बता दें, रूस ने पहले से लुहांस्क और डोनेस्क के बारे में कहा था कि वो इसे अपने कब्जे में लेना चाहता है, क्योंकि वहाँ के विद्रोही आजादी की मांग कर रहे हैं और वो इसे आजाद कर रहा है, और वो मकसद उन्होंने हासिल कर लिया है। लेकिन अब फिनलैंड, स्वीडन के नाटो में शामिल होने के बाद ऐसा लगता है जैसे युद्ध अलग ही दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसी को लेकर राष्ट्रपति पुतिन ने सीधी चुनौती दे दी है कि हमने सुना है पश्चिमी देश हमसे लड़ना चाहते हैं और यूक्रेन की अंतिम सरकार भी लड़ना चाहती है, लेकिन ये यूक्रेन वासियों का दुर्भाग्य है कि उन्हें इन चीजों को भुगतना पड़ेगा और पश्चिमी देश हमें हरा कर दिखाएं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ये रूस यूक्रेन जंग अब बंद हो जानी चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।